आज भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि एसआईपी करें या एसडब्ल्यूपी। क्या एसआईपी से पैसा बनता है या एसडब्ल्यूपी से पैसा या इनकम मिलती है? आज की इस वीडियो में आप लोगों के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासिम मलिक। आज का हमारा टॉपिक है एसआईपी वर्सेस एसडब्ल्यूपी। क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं। देखिए, लोग जब इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं या मार्केट में अपना पहला कदम रखते हैं तो वो वीडियो देख देख कर कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि यार, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग एसआईपी करिए, उससे आप लोगों को वेल्थ क्रिएट होगी। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग एसडब्ल्यूपी भी करिए, जिससे कि आप लोगों को हर महीने एक पैसिव इनकम, मंथली इनकम मिलती रहेगी। बट कंफ्यूजन ये है कि भाई हमें सबसे पहले एसआईपी करना चाहिए एसडब्ल्यूपी। आज सब लोगों का इस वीडियो में कंफ्यूजन दूर कर देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अभी तक अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि इस तरह से रिलेटेड वीडियोस में अपने चैनल पर लाता रहता हूं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, तो बाकी मैं आप लोगों को सबसे पहला टॉपिक है हमारा एसआईपी क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, ये कैसे काम करता है, इस पर बात करते हैं। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि भाई एसआईपी क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है, या किस तरह से काम करता है। क्योंकि जो लोग पहले से इन्वेस्टर हैं उन लोगों को तो मालूम है कि एसआईपी क्या है, लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं और जो लोग सोच रहे हैं एसआईपी के जरिए से स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट मार्केट में कदम रखने की, तो उन लोगों को यह समझना जरूरी है कि एसआईपी क्या है। फिर उसके बाद यह समझना जरूरी है कि यार एसडब्ल्यूपी और एसआईपी हम एक साथ लेकर चल सकते हैं या नहीं, या हमें इसको एसडब्ल्यूपी को हम बाद में स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारी बात है भाई एसआईपी क्या है। मतलब एसआईपी मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है मेरा, एसआईपी में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 5,000 या 10,000 या 1,000 या 500 या 2,000 या 3,000, जो भी आप लोगों का अमाउंट एक फिक्स है। तो एसआईपी के जरिए से आप लोग हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो भी महीने की तारीख आप लोगों ने चूज कर रखी है उस महीने में आप लोगों का जो है पैसा कटता रहता है। ठीक है, एसआईपी करने का मतलब है कि आप लोग कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं एक फिक्स्ड अमाउंट, चाहे वो 5,000 की फॉर्म में हो या 10,000 की फॉर्म में हो या 10 लाख की फॉर्म में हो या 500 की फॉर्म में हो या 1,000 की फॉर्म में हो या 2,000 की फॉर्म में हो। ठीक, दूसरा है हमारा, इसका मकसद है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना। एसआईपी का मकसद ही यह है कि आप लोगों ने आज इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग एक रिटायरमेंट के लिए, एक अपने चिल्ड्रन की या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए या अपने बच्चों की शादी के लिए। ठीक, तो आप लोगों का एक गोल्स होता है एसआईपी करने का। एसआईपी से ये फायदा होता है, देखिए, एक तो होता है लमसम। लमसम का ये होता है कि आप लोगों के पास एक मोटी रकम है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आप लोगों ने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया। बट एसआईपी का ये मतलब है कि भाई आप लोग हर महीने कोई अपनी सेविंग में से एक छोटी सी रकम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे कि आपके आने वाले समय में 10 साल या 15 साल या 20 साल में एक अच्छा खासा कॉर्पस आप लोगों का तैयार हो जाए, करोड़ों रुपए का, जिससे कि वो आप लोगों के एक रिटायरमेंट के टाइम में काम में आता रहे। ठीक, तो इसका मकसद यही है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना, लंबे समय में जाकर आप लोगों को एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार मिल जाता है। कैसे काम करता है एसआईपी, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है। एसआईपी का मतलब हर पर्सन को मालूम है कि वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ही रहा है। ठीक, तो हर महीने आप लोग किसी ना किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो भी आप लोगों ने म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या कहते हैं, सेलेक्ट कर रखे हैं, ठीक, उसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हैं हर महीने के महीने। सेकंड पॉइंट है हमारा, मार्केट डाउन होता है तो ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। मतलब अगर जब, जैसे मान लीजिए आप हर महीने की 5 तारीख को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हर महीने की 5 तारीख आई, अगर मार्केट डाउन है, उस दिन मार्केट गिरा हुआ है, मान लीजिए आप लोगों को पिछले महीने 100 रुपए में 10 यूनिट मिले और अगले महीने में जाके आप लोगों को 100 रुपए में 12 यूनिट मिल गए, तो अगर मार्केट डाउन है तो आप लोगों को यूनिट्स की संख्या ज्यादा मिलेगी। जैसे शेयर्स ज्यादा मिल जाते हैं ना, मार्केट डाउन होता है, तो इस तरीके से ये भी बात करता है। मार्केट डाउन है तो ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं इसमें। ठीक, मार्केट अप है, अप हो तो इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है। मतलब मार्केट डाउन है तो आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, जब मार्केट अप जाएगा तो जाहिर सी बात है आप लोगों को बेनिफिट्स होगा, प्रॉफिट होगा। तो मार्केट जब अप जाता है तो आपका जो है पैसा, जो है जो भी आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो ग्रो होता है। ठीक, ये बात याद रखना। एक एक पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं और याद कर लेना, या आप लोगों को नोट डाउन कर लेना, अगर नोट डाउन की जरूरत भी है तो नोट डाउन कर लेना, अपने पेपर पे लिख लेना, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने में सीरियस हैं। नहीं है
तो एज इट इज आप लोग समझिए मार्केट को कैसे करना है, क्या करना है। बहरहाल जैसे आपका 2025 निकल गया ऐसे 2026 निकल जाएगा वीडियो देखते देखते। लेकिन आप लोग सीरियस हैं तो आप लोग इन्वेस्ट करने का जरूर प्लान बनाएं, अपना सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, या आप लोग अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हैं। ठीक, कंपाउंडिंग से बड़ा फंड बनता है। देखिए आज आप लोग 10,000 रुपए महीने की एसआईपी कर रहे हैं, आप लोग जब 5 साल या 10 साल या 20 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक आप लोगों को कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। मतलब एक चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन्वेस्ट क्या कहते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आप लोगों को लग के मिलता है। तो कंपाउंडिंग से आप लोगों की वेल्थ एक अच्छी क्रिएट होती है। मान लीजिए आप लोगों ने अगर 10 साल में 10 लाख रुपए क्या कहते हैं इन्वेस्ट किए, तो उसका प्रॉफिट ये है कि आप लोगों को 10 साल में 10 लाख रुपए के 20 लाख भी बन सकते हैं, 25 लाख भी बन सकते हैं, 15 लाख भी बन सकते हैं। हालांकि आप लोगों को प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको रिटर्न्स कितना मिला, 12%, 15%, 18%, 20%, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं ये बेस्ट किसके लिए है भाई, एसआईपी कौन लोग कर सकते हैं। देखिए जो लोग जॉब करते हैं वो लोग कर सकते हैं, जो लोग बिजनेस पीपल है, मतलब जैसे कोई शॉप वगैरह चलाता है बंदा, या सेल्समैन है, या कोई छोटे मोटे बिजनेस कर रहा है आदमी अपना, तो वो आसानी से अपने एक महीने की एक ईएमआई के तौर पर इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकता है। बहुत आसान है जॉब वाले के लिए और बिजनेस वाले के लिए। प्लस और कौन है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग सोच रहे हैं, जैसे किसी को अपना कॉर्पस 1 करोड़ बनाना है 10 साल या 15 साल या 20 साल में, कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार मुझे ये पैसा रिटायरमेंट में काम आएगा, मेरे लास्ट में जाकर मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा ये। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार मैं अपने बच्चों की एक हायर एजुकेशन के लिए मैं इस पैसे को यूज करूंगा, फिलहाल मैं अभी इन्वेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि खर्चा इतना है। क्या अगर आपकी सैलरी अगर आती है तो आपकी सैलरी, ये हकीकत बात है, स्विगी, डोमिनोज, पिज्जा में उड़ जाती है, बर्गर में उड़ जाती है, बचता क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ मात्र 1000, 2000, 10, 2, 4, 5,000 रुपए बचते हैं महीने के, वो भी कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाते हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका आप लोगों को ये बना सिखा सकता है कि भाई आप लोगों का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी आने वाले समय में एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। अब हम समझ लेते हैं, ये तो है एसआईपी, क्लियर है बिल्कुल भाई। एसआईपी जिन लोगों के समझ में नहीं आया हुआ वो समझ भी चुके होंगे कि भाई एसआईपी क्या है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में है। एसआईपी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है एसआईपी करना। ठीक, देखिए मेरा तरीका पुराना हो सकता है, ओल्ड हो सकता है बोर्ड पे समझाने का, बट मेरा तरीका नया है समझाने का। ठीक, अब हम समझ लेते हैं कि भाई एसडब्ल्यूपी क्या है और ये कैसे वर्क करता है आपकी लाइफ के लिए। अब छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ लेते हैं कि भाई एसआईपी क्या है, ये क्लियर है। अब हम समझते हैं कि एसडब्ल्यूपी क्या है और ये कैसे काम करता है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, एसडब्ल्यूपी का मतलब है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। उसमें क्या था, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें आप लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, इसमें क्या करना है, आप लोगों को विड्रॉ करना है। जैसे आप लोग अपने बैंक के खाते से, अकाउंट से विड्रॉ करते हैं ना पैसा, इस तरीके से इसमें आप लोगों को विड्रॉ करना है। कैसे करना है, किस तरीके से आप लोग इसमें कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि एसडब्ल्यूपी में आप म्यूचुअल फंड से हर महीने पैसा निकालते हैं। आप लोगों ने एसआईपी के जरिए से अपनी एक वेल्थ क्रिएट करी। ठीक, उस पैसे को, अमाउंट को निकालकर एक बार में, और आप लोगों ने किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में दोबारा से इन्वेस्ट किया एसडब्ल्यूपी की फॉर्म में। अगर आप लोगों को लगता है कि यार एसडब्ल्यूपी में हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोगों को इस पर एक वीडियो चाहिए बिल्कुल क्लियर कि भाई हम एसडब्ल्यूपी में आप लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कैसे हम लोग उससे पैसिव इनकम निकाल सकते हैं या मंथली इनकम निकाल सकते हैं, तो आप लोग मेरे कमेंट्स में लिखना एसडब्ल्यूपी। और इस पर मैं आप लोगों को, जब तक मेरे 100 कमेंट्स नहीं आएंगे तब तक मैं इस पर एसडब्ल्यूपी पर वीडियो नहीं बनाऊंगा कि आप लोग एसडब्ल्यूपी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या एसडब्ल्यूपी के जरिए से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, एसडब्ल्यूपी में आप लोग हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसा निकालते हैं जो आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में। ठीक, इसका मकसद है रेगुलर इनकम पाना, मतलब हर महीने के महीने आप लोगों को एक पर्टिकुलर इनकम मिलती रहेगी। जैसे आप लोगों की जॉब होती है, जॉब से मिलती है, इस तरीके से। कैसे काम करता है एसडब्ल्यूपी, इसके पॉइंट समझ लेते हैं। पहले आप लोग लमसम या एसआईपी से फंड बनाते हैं। मैंने क्या कहा था, आप लोगों ने किसी भी फंड में पैसा लगाया, चाहे वो लमसम के जरिए से लगाया या एसआईपी के जरिए से बनाया, तो आप लोगों ने 10 साल या 15 साल या 20 साल में अपना फंड तैयार किया। उस फंड को आप लोगों ने एक साथ में लमसम के जरिए से एक साथ में एसडब्ल्यूपी की फॉर्म में आप लोगों ने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक, इस तरीके से आप लोगों की एक मंथली इनकम बन जाती है। फिर
हर महीने फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करते रहते हैं। जो भी आप लोगों ने फिक्स्ड अमाउंट कर रखा है कि भाई मेरा खर्च 20,000 रुपए या 30,000 रुपए या 50,000 रुपए महीने में चल जाता है, तो आप लोगों ने हर महीने 50,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर होते रहते हैं। वो ऑटोमेटिकली जब SWP में आप लोग अपना पैसा ट्रांसफर, आप लोग पैसा लगाते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में SWP के जरिए से, तो हर महीने आप लोगों की वो इनकम सैलरी के तौर पर आती रहेगी आपके अकाउंट में। आप लोग उसको निकालिए, अपने खर्च करिए अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, ठीक है, जो भी आप लोगों को करना है। बाकी पैसा फंड में इन्वेस्ट रहता है और ग्रो करता रहता है। मतलब आप लोगों ने जैसे 10 लाख रुपए आप लोगों ने इन्वेस्ट किया SWP की फॉर्म में, और आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं 50,000 रुपए महीने का इसको निकाल रहा हूं, और वो पैसा कम नहीं हो रहा है, आप लोग 50,000 रुपए महीने का निकाल रहे हैं, बट आप लोगों का वो पैसा 12% या 15% या 20% से भी बढ़ भी रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें, तो आप लोग अपना खर्च भी कर रहे हैं और उधर आप लोगों का पैसा भी बन रहा है। ये बिल्कुल लाइव डेमो के साथ समझेंगे कि SIP में कैसे पैसा बनता है और SWP से कैसे पैसा बनता है और कैसे आप लोग निकाल सकते हैं महीने का महीने। ये मैं बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आप लोगों को लास्ट में जाकर, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, मिस ना करें कोई भी पॉइंट आप लोग, ठीक। बेस्ट किसके लिए है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट में पैसा अपना बनाना निकालना चाहते हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए पैसा निकालना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट है, ठीक। जो मंथली इनकम चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर मंथली इनकम जो चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। और जो लोग पैसिव इनकम स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं, कभी मुझे 10 साल या 15 साल या 5 साल या 8 साल के बाद एक पर्टिकुलर इससे पैसिव इनकम आती रहे और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, हर महीने के महीने मेरे खाते में क्रेडिट होती रहे एक पैसिव इनकम, उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो SIP और SWP में आप लोगों के डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है। अब हम छोटे से पॉइंट में SIP और SWP के थोड़े से डिफरेंस को समझ लेते हैं और इसकी एक बेस्ट स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं, ठीक। तो देखिए, SIP वर्सेस SWP में डिफरेंस क्या है। देखिए, SIP में पैसा इन्वेस्ट होता है हमेशा, SIP के जरिए से आप लोग कहीं भी, चाहे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो, SIP के जरिए से आप लोगों का पैसा हमेशा इन्वेस्ट होता है, आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। बट SWP में पैसा विड्रॉ होता है, आप लोग SIP के जरिए से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, SW के जरिए से आप लोग पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं हर महीने एक मंथली इनकम की तरह, ठीक। SIP वेल्थ क्रिएट करता है, मतलब आप लोगों को एक आने वाले समय के लिए एक मजबूत इंसान बनाता है वेल्थ की तरफ से, मतलब एक आप लोगों का कॉर्पस भी तैयार करता है SIP, ठीक। और SWP आप लोगों को रेगुलर इनकम देता है। जब आप लोग रिटायरमेंट के टाइम पर होते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि यार मेरा एक फंड तैयार हो चुका है, इस फंड को मैं SWP की फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहता हूं और उससे हर महीने के महीने मंथली इनकम निकालना चाहता हूं जितना मेरा खर्च है, तो SWP की फॉर्म से आप लोग रेगुलर इनकम कर सकते हैं, मतलब SWP जो है रेगुलर इनकम देता है। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, पहले SIP से फंड बनाओ, ठीक। स्मार्ट टिप बता रहा हूं मैं आप लोगों को, पहले SIP के जरिए से आप लोग फंड बनाइए 10 साल या 15 साल में, फिर उसी फंड पर SWP चलाओ। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों की वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगी और हर महीने के महीने मंथली इनकम भी मिलती रहेगी। तो यह है तरीका SIP का और SWP का काम करने का। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं SIP के साथ साथ SWP भी करूं, अगर आप लोगों के पास फंड है फिलहाल अभी 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख, और उससे चाहते हैं आप लोग इन्वेस्ट कर करके मैं हर महीने के महीने इसको इन्वेस्ट अपने घर के खर्च के लिए निकालता रहूं, तो आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं एक लाइव एग्जाम्पल के तौर पर, लाइव डेमो के साथ में, कि भाई SIP कैसे वर्क करता है और SWP कैसे वर्क करता है, दोनों को हम अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक लाइव एग्जाम्पल के साथ में, ठीक। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीनिंग पर। देखिए, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग और हो चुकी है और मैं सबसे पहले कर लेता हूं SIP, ठीक। मैं SIP के जरिए से आप लोगों को समझाना चाहता हूं, तो SIP कैलकुलेटर पर मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है, और ये मैं ग्रो ऐप का SIP कैलकुलेटर खोल लेता हूं। तो ये नॉर्मल SIP कैलकुलेटर है जो मैं जिसके जरिए से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। देखिए, आप लोगों ने सपोज करिए, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, 10,000 रुपए महीने की SIP की आप लोगों ने, ठीक। 10,000 रुपए महीने की SIP की, और आप लोगों ने रिटर्न जो है समझा कि भाई मुझे 15% का रिटर्न मिल जाए, और मिल जाता है। और मैं ज्यादा समय के लिए नहीं बता रहा, मैं आप लोगों को 10 साल के लिए, चलिए टाइम पीरियड में 10 साल ले लेता हूं, क्योंकि ज्यादा लंबा समय लूंगा तो आप लोगों को लगेगा सर इतना लंबा टाइम कैसे कर पाएंगे, लेकिन 10 साल 5 साल 15 साल तक आदमी मैनेज कर लेता है। आप लोगों ने, दोबारा मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों ने मंथली इन्वेस्टमेंट किया 10,000 रुपए का, रिटर्न आप लोगों को 15% का मिला 10 साल में, टाइम पीरियड है आपका 10 साल, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आप लोगों का 12 लाख,
और रिटर्न्स हैं आप लोगों का 14,30,000 रुपए 10 साल में जो मिलेगा आप लोगों को इस पर आपके पैसों पर, ठीक। टोटल वैल्यू आप लोगों की 26.5 लाख के समथिंग बैठेगी, 26,30,000 रुपए। अब आपने क्या करा, इस 26,30,000 रुपए को 10 साल के बाद अपने म्यूचुअल फंड में से, अपनी एफडी जो भी आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से आप लोगों ने निकाला, पूरा अमाउंट एक साथ निकाला 26,30,000, ये याद रखना। अब आप लोग अगर इसे SWP फॉर्म में जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं SWP की फॉर्म में, कैसे, और उससे आप लोग रेगुलर इनकम चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि ये पैसा मेरा इंक्रीज भी होता रहे और मुझे महीने के महीने रेगुलर इनकम भी मिलती रहे, ठीक। तो अब हम चलते हैं SWP कैलकुलेटर खोल लेते हैं हम। SWP देखिए ये भी आप लोग करके देख सकते हैं, मैं ये नहीं कर सकते, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। SWP कैलकुलेटर पर आ गया, ग्रो ऐप का ही मैं खोल लेता हूँ SWP कैलकुलेटर, ठीक है। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें कितना था अपना, 26,30,000, मैं चलो 27 लाख मान लेता हूँ, कितना, 27,000, 2,70,000, 27 लाख, ठीक। अब विड्रॉल प्लान आपका देखिए जैसे 2026 चल रहा है और 2036 में आप लोग महीने का ऐसा मान लीजिए, चलिए आज के टाइम में कम से कम 15 से 20,000 रुपए महीने में घर का खर्च चल जाता था, उस समय आप लोगों का मान लीजिए 50,000 रुपए महीने का खर्च चल जाएगा। कितना विड्रॉल किया आप लोगों ने, 50,000 रुपए महीने का, और आप लोगों ने रिटर्न्स एज्यूम किया कि भाई कम से कम अगर मुझे कम से कम 12% का रिटर्न भी मिला, ठीक है, तो अब मैं अपने इस रकम को 27 लाख को 50,000 रुपए महीने से 12% का रिटर्न अगर मुझे मिलता है तो मैं कितने साल में निकाल सकता हूं। देखिए 5 साल का अगर टाइम पीरियड मैं लगाता हूं कि 5 साल के लिए मैं निकालना चाहता हूं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 27 लाख है, टोटल विड्रॉल आप लोगों का 30 लाख बैठेगा और फाइनल वैल्यू फिर भी आप लोगों की 7,41,000 रुपए बैठेगी। तो आप लोग थोड़ा बढ़ाइए, कितना इन्वेस्ट किया था आप लोगों ने, 27 लाख, और निकाला कितना, 30 लाख, और लास्ट में कितना रह गया आप लोगों का, 7,41,000 फिर भी रह गया। अगर आप लोग विड्रॉ अगर कम करना चाहते हैं, मान लीजिए 50,000 नहीं, मैं मानता हूं आप लोग 30,000 रुपए में भी अपना घर का खर्च चला सकते हैं उस समय 2036 में, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, 30,000 रुपए महीने से, और 12% का रिटर्न आप लोगों को मिलता है। तो ये वैल्यू आप लोग कब तक यूज कर सकते हैं, 27 लाख रुपए कब तक यूज कर सकते हैं आप लोग, 10 साल के लिए कर लेता हूं मैं, और 15 साल, 16, 18 साल, हाँ, थोड़ा 1 साल और कम कर लेता हूं मैं, 17 साल। देखिए आप लोगों ने, अब मैं आप लोग किया 2036 में आप लोगों ने 30,000 रुपए महीने का मंथली विड्रॉल निकालना शुरू किया SWP की फॉर्म में, ठीक है, और 12% का आप लोगों को रिटर्न मिला, तो आप लोगों को 17 साल लगे 27 लाख रुपए यूज करने में। बट आप लोग यहाँ देखिए 27 लाख रुपए आप लोगों ने इन्वेस्ट किया और टोटल विड्रॉल करा है आप लोगों ने 61,20,000 रुपए, और माइनस आपका फाइनल वैल्यू 7,908 रुपए रह गया। तो आप लोग 17.5 साल में, ऐसा मान लीजिए 16.5 साल में अपने इस पैसे को चला सकते हैं 27 लाख रुपए को, और हर महीने के महीने 30,000 रुपए अपना निकाल सकते हैं। तो ये है पावर SIP की और ये पावर है SWP की। अब मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों की डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे कि भाई SIP में और SWP में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को SIP और SWP बिल्कुल समझ में आ गया होगा, डाउट आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों SIP के जरिए से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और SWP फॉर्म की जरिए से आप लोग पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। तो पहले SIP के जरिए से अपनी वेल्थ क्रिएट करिए, उस वेल्थ क्रिएट करने के बाद अपने उस कॉर्पस को SWP फॉर्म में आप लोग इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करने के बाद आप लोग महीने के महीने, मंथली के मंथली विड्रॉल करते रहिए और पैसिव इनकम आप लोग निकालते रहिए। ये फर्क है SIP और SWP में। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।